Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबीन अली और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। 30 जून की डेडलाइन थी जी अफगानी को पनाह गज़ीनों को पाकिस्तान से वापस भेजने के लिए। इसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, आज हम इस वीडियो में इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। मौजू पर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आता हूं मैं अपने मौजू की तरफ से जी। 50 लाख के करीब सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और अलार्मिंग सिचुएशन है। 50 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है और आपको ये भी पता है कि जो सरकारी अदादो शुमार होते हैं वो कभी करेक्ट नहीं होते। तकरीबन जो आम राय दी जा रही है कि अगर हम इनका आम मौके के ऊपर सर्वे कराए जाएं तो ये तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बिलखुसूस कराची, पेशावर और लाहौर के अंदर इनकी बहुत बड़ी तादाद अब तक स्टिल मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान ने जो था इनके ऊपर काफ़ी जो था पहले मरले के अंदर जो कहा गया कि जिनके पास ACC कार्ड हैं, जिनको जो थी 1 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी कि इनको वापस भेज दिया जाएगा, जिनको कहा गया था कि पाकिस्तान से वापस चले जाओ। तो पहले मरले में जो डेडलाइन दी गई थी तो उसके मुताबिक तो उसमें अब तक जो है वो नाकामी देखने में आई है। इसी तरह जिनके पास POR कार्ड्स वगैरह थे उनको 30 जून की डेडलाइन दी गई थी कि वो पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क चले जाएं, लेकिन उसके ऊपर भी काम तेज़ी से ना हो सका अब तक। इसके पीछे बहुत से बातें हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐवानों में मौजूद, चाहे वो आप MPs कह लें, सेनेटर्स कह लें, या ये जो लोग भी असम्बलीज वगैरह में जो बैठे होते हैं, इनको काफ़ी सपोर्ट हासिल है इन लोगों को, क्योंकि इनके मुफादात इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो फाइनेंशियल जो है वो सब लोग इन लोगों से फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए यही लोग जो अंदर मौजूद हैं अवानों के अंदर वो इनको बैकअप भी करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टिल अभी तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बताता चलूँ आपको कि जब ईरान और इसराइल का मामला हुआ, ईरान ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अफगान महाजरीन को वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान भेजा। वजह ये थी कि जब देखने में ये सामने आया कि ये लोग रॉ के साथ मिलके, मुसाद के साथ मिलके ईरान के ख़िलाफ़ वहाँ काम कर रहे थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर इनको इनके मुल्क वापस भेज दिया। इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब हुए तो पाकिस्तान के मामलात ख़राब होने में भी जब जो जगह ऑपरेट होती रही, जहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता रहा, जो सुनने सुनाने में भी आता रहा कि वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी काम करने के अंदर, जब ऐसी मनसूबाबंदी करके पाकिस्तान के अंदर जो अमन अमान की सूरतों को ख़राब करने के लिए किए गए, जो पिछले कई वाक़यात हुए। पाकिस्तान जो है उसने एक अरसा 4 दहाइयों तक इन अफ़गान महाजरीन को अपने पास रखा, इनको पाला पोसा, लेकिन ये तादाद बहुत ज़्यादा है। ये तादाद अब करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक ये तादाद 50 लाख है, जबकि ये तादाद उससे ज़्यादा है। बिलखुसूस कराची के अंदर तो ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। साथ ही मैं आपको कहता चलूँ कि अगर आपके शहरों के अंदर इनकी तादाद जो मौजूद है वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी तादाद में आपके अंदाजे के मुताबिक आपके शहर के अंदर ये लोग मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के अंदर आए, जब पाकिस्तान ने पहले मरले के अंदर इनको वापस भेजा तो ये लोग 70% चमन के रास्ते से फिर वापस पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान के इलाकों ख़ास तौर के ऊपर KPK के अंदर इन्होंने रहायशें इख्तियार कर ली, जो स्टिल ये लोग वहाँ रहायश पजीर हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चूँकि इसको बैकअप करने वाले कई अवानों के अंदर बैठे हैं तो आर्मी इन चीज़ों को खुद मोनीटर करेगी, और जब आर्मी इनको अगर खुद मोनीटर करेगी तो उम्मीद ये की जा रही है कि इनके ऊपर सख्ती करके इनको हर हाल में वापस भेजा जाएगा। 30 जून की डेडलाइन तो गुजर चुकी है, कोई ज़्यादा अभी तक इनकी तादाद वापस नहीं गई, देखने में तो यही आ रहा है। लेकिन एक सोर्स से हमें पता लगा कि पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर इनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया, काफ़ी अफगान महाजरीन को वहाँ पकड़ा गया और इनको डिपोर्ट करने के लिए प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। अब देखते हैं कि जो कहा गया है उसके ऊपर आगे कितनी तेज़ी से अमल दरामद होता है या नहीं होता है। एक बात मैं आपको एक और बताता चलूँ
कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कहा जो इलीगल इमिग्रेंट्स मेरे मुल्क के अंदर हैं उनको बाहर वापस जाना होगा, क्योंकि पहला रख वहाँ के सिटीजन अमेरिकन का है। इसी तरीके के साथ पहला राइट जो होता है वो उस मुल्क का होता है, उस मुल्क के शहरियों का होता है जहाँ ये लोग रिहाइश पजीर इख्तियार कर रहे थे इलीगल तरीके के अंदर। इसी तरह पाकिस्तानियों का पहला हक है अपने मुल्क के ऊपर। इन लोगों ने पाकिस्तान से बहुत फ़वाइद हासिल किए हैं, इन्होंने यहाँ के कारोबार भी किए, उल्टा फिर इनके कुछ मामला में इन्वॉल्वमेंट ने पाकिस्तान को नुकसान भी बेइंतहा पहुँचाया। इनके जाने से पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तानियों का काफ़ी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि इनको वापस भेजा जाए।